सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। कबीर दंडवतम गोविंद गुरु बंधु जन सोए। पहले वही प्रणाम तिन नमो जो आ गयो। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख। सतगुरु रमता राम है, या ममीन नामेखो। बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आज आपके ऊपर उस मूल ज्ञान की वर्षा हो रही है जिसकी प्यास आत्मा को युगों युगों से थी। बच्चों, इस गंदे लोग को सुन दो अच्छी तरह। जब तक आपके दिल में यह बात नहीं बैठेगी, वो वहम नहीं होगा आपका कि कित फंस गया क्या। यू घर अपना नहीं, यू परिवार अपना नहीं, यू लोक संसारिक किस ब्रह्मांड अपना नहीं। तो हम किस आस पर जी रहे। केवल अपना सतपुरुष है, उसका नाम कबीर है। सारी सृष्टि का रचनहार है, वो सुख का सागर है। हमारा अपना है, हमारा पिता है, हमारी माँ है, हमारा सच्चा साथी सखा है, हमारा वही बंधु भाई है। बच्चों, आप इस बात को आज मान लो, ना फिर घणे दुखी हो जाओगे। फिर माननी पड़ेगी कि यह भक्ति करनी पड़ेगी और बकवास त्यागनी पड़ेगी। आज शरीर स्वस्थ है, दो रोटी का रोजगार चंगा है, परमात्मा कति याद नहीं आवते। सो जतन कर ले इसको। कितना समझा रहे, माचा माचा करे। कल ये कर दूंगा, परसों ये कर दूंगा। और उसको जब हो जाती है कैंसर, उसकी शकल देखे उस अफलातून की, गिनती के दिन शेष दिखाई देते उसको। इसलिए परमात्मा कबीर जी हमें याद दिलाते हैं, कबीर दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई। जय सुख में सुमन करे, तो दुख काहे को होए। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद। कह कबीरता दास की, कौन सुन फरियाद। आज जो सुखी हैं, थोड़ा मोटा कोई पद पोस्ट मिली हुई है छोटी मोटी, घर में दो पैसे का जुगाड़ ठीक है, कार कोठी है, उनके तो नखरे न्यारे हैं। उनकी बातों में सुनकर हैरान रह जाते थे हम तो। जब हमको ज्ञान नहीं था, हम भी ऐसे निकम्मे थे। इस अध्यात्म ज्ञान ने तोड़ दिया इस मन की बकवाद, इस अहंकार को फोड़ दिया कति। और ये सतगुरु बिना बात बना नहीं। सतगुरु ऐसा ज्ञान सुनाता है कि आत्मा एकदम सतर्क हो जाती है और परमात्मा की तरफ बढ़ती है। एक नित्यानंद नाम के ब्राह्मण थे, नंदलाल नाम था उनका। वैसे नारनौल के नवाब के यहाँ वो तहसीलदार की पोस्ट पर थे, आज से 300 वर्ष पहले। उसके माता पिता की डेथ हो गई थी। नाना नानी ने उनको पाला, जवान किया, वहां नौकरी लगवा दी। उनके नाना जी उस दरबार में पहले से ही नौकरी करते थे। एक तो जाति ब्राह्मण, ऊपर से पोस्ट तहसीलदार। उस समय तो पटवारी भारी होता था। उनको फिर ज्ञान समझ में आया। एक विष्णु जी के उपासक, वैष्णव परंपरा के संत गुमानी दास
नारनौल शहर में किसी भगत के अपने सेवक के यहाँ सत्संग करने आए। उनके साथ में ही नंदलाल तहसीलदार का मकान था। रात के समय सुहाना मौसम था, चांदनी रात थी, ना गर्मी थी ना सर्दी थी। छत पर बैठ गया, घूम रहा था, इतने में आवाज आई सत्संग की। और जो संत बोल रहा था एक एक बात, रात के समय साइलेंट होता है सब कुछ, सारी सुनने लगी उसको। तो नंदलाल तहसीलदार जी को भगवान की तड़प बनी, क्योंकि उसको चोट बहुत लग चुकी थी। बचपन से माता पिता की डेथ हो गई, अनाथ हो गया था। तो ऐसे दुख से गुजरे हुए व्यक्ति को शीघ्र समझ में आ जाती है ये बातें। उसको तड़प बनी, ये संसार कुछ नहीं। आपको सत्संग के कुछ अंश सुनाता हूं पहले। ये संत जो हैं वाणी तो कबीर साहब की गाते हैं और मार्ग काल का बताते हैं। वाणी ऐसी गजब की है, खींच लेती है आत्मा को, चुंबक जैसे लोहे को खींचता है। लेकिन ये कलम गलत चढ़ाते हैं, इनके पास वो संपूर्ण दीक्षा नहीं। बात यहाँ बिगड़ गई। और काल ने पूरा लाभ उठा रखा मालिक की अट्रैक्टिव वाणी का। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर शुकर खर बया गोरे, कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा। भिक्षुक होकर दर दर अंडा, फिर मिला न निर्गुण रसा। मन तू चल रे सुख के सागर, गा शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मावण धर्म राया। विष्णुनाथ के पुर को जाके, फिर भी उल्टा आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। असंख्य जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। असंख्य जन्म तो है मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश धर्म दे मैल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। दोजक भिष्ट सभी तह देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपति नाही, यो मन भोगी खसिया। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। चार मुक्ति जा चंपी करती, माया हो रही दासी। चार मुक्ति जा चंपी करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से,
मिल राम अविनाशी मन तू, चल रे सुख के सागर जा, शब्द सिंधूरत नाग। सत्संग में बताया गया कि कोटि जन्म तन भ्रमित हो गए, जन्मते मृत्यु को, और कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर कुत्ता, शुकर सुअर खरगदा, कौवा और बुगला, ये सभी यानी 84 लाख प्रकार के प्राणियों की योनियां शरीर में तुमने दुख उठाए। इस संसार में सुख नाम की चीज जीव को नहीं है। कोट जन्म तन भ्रमित हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। आज सेठ है, सारा कुछ धन है, कार कोठी है, और समय आ गया जान का, सेकंड भी ना लागण दे। एक सेकंड तुरंत उठा कर यम के दूत पटक देंगे धर्मराज के आगे। अब के हाथ लग गया, सारा जीवन खो दिया, कति कर्म बिगाड़ लिए, और आगे पल्ला झाड़ के जा खड़ा अपना भाग। ये सपना टूटते सारी बात समझ में आ जाती है। सारा सोपन थायो, ना कोई बेटा अपना था, ना कोई बेटी अपनी थी, ना या कार ना कोठी अपनी थी। अपना जो काम था वो तो स्टार्ट भी ना किया मूर्खा। बच्चों वहां बहुत बार रो लिया हम जाकर। जब भी मनुष्य जीवन मिला, हम वायदा करके आते थे भगवान से, हे परमात्मा इब का दया कर दो, मनुष्य जीवन की कभी गलती नहीं करूंगा, करेंगे करूंगी, भक्ति करेंगे, मालिक को याद रखेंगे, रोटी के लिए काम भी करेंगे, तेरी भूल नहीं होगी दाता, कति कसम खाते। वचन भर के कान पकड़ के नाक रगड़ के आते वहां से प्राणी, और यहाँ आते ये काल इनको ऐसा अचेत कर देता है, नए सिरे से सिखाना पड़ता। ये बेटा या चाचा यू काका ताऊ तेरा ताई मौसरी, ये गिलास यू चमचा या थाली, ये गिलास यू कटोरा, ये शुरू तो पढ़ानी पड़ती है। कति सारा बुला देता है, इतना जुल्म कर रखा हमारे साथ। इस अज्ञान को आके सतगुरु कबीर भगवान सतगुरु रूप में आते हैं, वो इस अंधेरे को अपने वचनों के माध्यम से हटाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, यहाँ भी तुम जब तुझे राजपाट भी चाहिए हमारा इधर ले ध्यान। यहाँ राजपाट कैसा देंगे आपको, और संसार के लोगों से ज्यादा सुविधा देंगे परमात्मा। और कहते हैं जिसके मन में परमात्मा की भक्ति है तो फिर के इंद्र का राज, उसको कभी नफरत हो जाती है उस राज से, तो महाराजा बन जाता है। और यहाँ सुख देंगे परमात्मा, कहते हैं माया दासी भगत की संत की, उभे दे आशीष, बरती और लातों छिड़ी, सुमर सुमर जगदीश। कहते इतना धन दे देगा बंदी छोड़ के, खाइयो खर्चियो खूब धर्म भलाइयो। माया दासी संत की उभय दे आशीष, दोनों तरफ से आशीर्वाद देगी, खाओ खर्चो और दान करो। और बरती और लातों छिड़ी, कबीर साहब कहते हैं सुमर सुमर जगदीश। सुमर कौन सा जगदीश, वो सच्चा नाम, सच्ची भक्ति, सतपुरुष कबीर साहब की भक्ति कर करके। अब नित्यानंद ये सारा सत्संग सुन रहा था, ये क्या करते हैं, बात तो सुना वो सतलोक के मिलती जुलती, अध्यात्म ज्ञान भक्ति विष्णु तक की। अब नंदलाल पंडित जी ऊपर से तहसीलदार, 2 मरोड़ इकट्ठी, उसने सोचा यहाँ जाऊंगा संत के पास तो नगरी के लोग क्या कहेंगे, ब्राह्मण और तहसीलदार या किसी के घर में आकर संत के चरणों पड़ा। काल ने तक कई रास्ते रोक रखे हैं, तो उसको पता चला कि महात्मा का डेरा है यहाँ नारनौल से 2 किलोमीटर दूरी पे। संत चले गए, अगले दिन उस दिन तक खूब विचार किया। सुबह सुबह घोड़े पर बैठ कर, जो सरकार की तरफ से मिलता था उनको, आश्रम में चला। संत जी सर को उस तरह फिरवा रखा था, और सुबह सुबह इजी मूड में घूमने के लिए उसी रास्ते आ रहे थे जिस रास्ते वो नंदलाल जा रहा था तहसीलदार जी।
अब ये ब्राह्मण उस टाइम सारे सोन को सोन घड़ी मान्या करते, उसने सोचे देख यो मन उस बाल कटवा के आगे आ गया मेरे, और मैं कितना अनमोल काम करने जाऊं था, आज गुरु बनाने जाऊं था, अपने जीवन का सौदा करना था, यो कसोन हो गया, कुसोन अपलक्षण हो गया। तो उसने अपने मन में सोच लिया इसके टोले मार दे दो शर्मा उंगली, यो कसोन मिट जाएगा। हम भी पहले क्या करते ना, बच्चे थे जब, के झूठ बोला पाप लगेगा, न बोला उंगली पर उंगली धर कर बोली थी, कोई ना लगा पाप। ये अपनी बनावटी बातें थी, उंगली पर उंगली चढ़ा ली थी, इसलिए पाप ना लग गया करे। तो उसने इस दृष्टिकोण से उस महात्मा के शर्म ने उल्टी उंगली के टोले मारे 3-4, और बोला रनर भाग मनहूस, तेना आज मेरा गाना था, आज मैं गुरु बनाने जा रहा था, अपना जीवन का सौदा करूंगा। अब वो संत जी हैरान रह गया, पढ़ा लिखा दिखे, घोड़े पर सवार कोई अफसर होगा और ऐसा व्यवहार कर दिया। अच्छा उस्ताद, संतों के साथ ऐसे व्यवहार करनी बहुत मिला करें, ज्यादा माइंड नहीं करते वो। चला गया, आश्रम में पहुंचा तो घोड़ा पे उतर कर एक वृक्ष पे बांध दिया। तो भगत वहां उपस्थित थे, वो आए, भाई बड़ा अफसर आ रहा है कोई, प्रणाम किया। उन्होंने पूछा संत जी कहाँ पर है, मैंने दीक्षा लेनी है। वो बोले जाओ बैठो, आदर से बैठा दिया, जहाँ आसन लग रहा था उसका आगे बोरी सी बिछा रखी थी, कि बैठ जाओ, स्नान करके ही पाओगे, घूमन फिरन जा रहे हैं, सैर करके नहा कर ही आ जाए। आधे घंटे में घूम फिर कर नहा कर महात्मा जी आसन पाए, सामने घोड़ा बंधा दिखा और वो आदमी बैठा दिखा, और देख लिया ये तो महात्मा जी थे, तेने बहुत बड़ी गलती कर दी पापी आत्मा, ये भी धमका होगा और तेने भगा होगा। नीची गर्दन कर ली। अब नंदलाल तो शर्म के मारे गिड़ गए, नीची गर्दन कर ली। महात्मा जी भी समझ गए गुमानी दास के आदमी शर्मा गया। उसने कहा श्रीमान जी, आप गुरु बनाने आए हो, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। जैसे हम कुम्हार के घर जाते हैं, कोई मटका मोल लेते हैं, या कोई बेचने अपने घर पे आता है, तो हम उसको टोले मार मार के देखा करें, ताकि वो कितना तो फूट तो नहीं रहा, सब बताए कि नहीं। तो आपने अपना गुरु परख लिया, टोले मार गए, बेटा कोई बात नहीं, आप उद्देश्य बताओ आने का। और परमात्मा ने उसकी या अकड़ तोड़नी थी कि संत ऐसे होते हैं। बच्चों संत तो स्वभाव तो सबका ही अच्छा होता है, बात यहाँ बिगड़ रही है कि सच्ची राह ना होने से फिर के चट्ट अच्छी भाषा न अच्छे बोलना न। गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे जती जिहान, सीता सी वो बारिया संत दूर स्थान। नित्यानंद तो चरणों में पड़ गया, रो है कि भगवान, मैं सारा अपना अपनी इंट्रोडक्शन दी, सारी पहचान बताई, ऐसे ऐसे मैं नारनौल के नवाब के यहाँ तहसीलदार हूँ, और परसों आपका सत्संग रात ने सुना, मेरी आंख खुल गई, मैं मोक्ष चाहता हूँ। उसने जैसा जंतर मंत्र दिया, उसने शिरोधार्य कर लिया और भक्ति करने लग गया। इतना प्रेरित हो गया कि नौकरी भी छोड़ दी, और गुरु जी तो चले गए, वो अपना घर त्याग के उस मंत्र को साथ लेकर एकांत स्थान जंगल की खोज करने लगा। तो हरियाणा में यहाँ एक माजरा गांव है, बेगोवा है, बास है, इन 3-4 गांवों की सीमा इकट्ठी है। वहां एक तालाब बना हुआ था, जोड़ी सी, उस पर काफी जंगल नंबर, जंगल तो वैसे पहले बहुत होते थे सारे, उसको जटेला जोड़ बोलते हैं। वहां आकर उसने अपना शेष जीवन बिताया। भक्ति सही नहीं थी, आदमी खरा था, परमात्मा की चाह खूब थी, पिछला संस्कार कोई प्रबल था, लेकिन भविष्य जीरो था उसका। फिर भी उसने जब ज्ञान हुआ तो क्या कहा, क्या कहते, उसका नाम फिर नित्यानंद रख दिया उसके गुरु जी ने, नाम बदल दिया। नाम इसलिए बदलवाया करते थे कि कहीं और जाकर भक्ति करूंगा, पीछे घर वाले ना ढूंढते फिर, तो वहां उस नाम से कोई जानेगा ही नहीं। तो क्या कहते हैं नित्यानंद जी, फिर अपने विचार व्यक्त करते हैं अपने फॉलोअर के सामने,
ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, और गुरु गुमानी दास ने दिया को बदगढ़ तोड़। जाति का अभिमान, पोस्ट का अभिमान, धन का अभिमान, और पहलवान हो जा काया का अभिमान, ये जीव का दुश्मन होता है। ब्राह्मण कुल में जन्म था, मैं करता बहुत मरोड़, बड़ा अहंकार था मेरे में। गुरु गुमानी दास ने दिया कोबद गढ़ तोड़। ये कोबद का गढ़ था, एक अति तोड़ दिया। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान, मन ने की करने दो दिन का मेहमान। बच्चों, सतगुरु पूरा मिला नहीं, रही अधूरी सीख। तेली के रे बैल जो चले एक नहीं भीख। पूरा सतगुरु ना मिलने से इतनी पुण्यात्मा फिर कर्म फोड़ कर चली गई, स्वर्ग तक गई है, फिर जन्म लेगी। उसने तो आनंद किया। दोस्तों, ये सारा कुछ निष्कर्ष देकर दास आपको, हीरे मोती लालों को आपकी पहचान बताना चाहता हूं कि तुम क्या प्राप्त कर चुके हो, आपकी कितनी अच्छी किस्मत, कितना गुड लगा है। आंख खोल लो, मैं कोई बालक नहीं, कोई डूम बाट नहीं हूं, मैंने कोई स्वार्थ नहीं तुम्हारे से। आप मुझे अपने दिखाई देते हो, आप मुझे भगवान के बच्चे दिखाई देते हो, मुझे अपनी नौकरी खरी दिखाई देते तुम्हारे कारण। मैं अपनी ड्यूटी पूरी करूंगा, भगवान का दोषी नहीं रहूंगा। मेरी उम्र देख लो, आपके लिए भौंक रहा हूं, कुत्ता हूं परमात्मा का, गुरुदेव का। जागो थारी भला, ना जागो थारी मर्जी। आशा करता हूं जागोगे, सतभक्ति पर लागोगे, इस गंदे लोक को त्यागोगे, सतलोक में जाकर स्थान पाओ। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना व किसी को नीचा दिखाना नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा तत्व ज्ञान को उजागर करना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक भक्ति से भगवान तक, पेज नंबर 39 से तत्व ज्ञान। बंजारे के बैल ज्यों फिरा देश विदेश, खांड छोड़ भूस खात हैं बिन सतगुरु उपदेश। भावार्थ है कि पहले के समय में बैलों के ऊपर गधे की तरह थैला यानी बोरा रखकर उसमें खांड भरकर बंजारे अर्थात व्यापारी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाते ले जाते थे। बैल की पीठ पर बोरे में खांड है, स्वयं भूस खाया करता है। इसी प्रकार गुरु द्वारा तत्व ज्ञान न मिलने के कारण ऋषि जन वेदों रूपी खांड यानी चीनी को तो कंठस्थ करके रखते थे, उनको ठीक से न समझकर साधना वेद विरुद्ध करते थे। उदाहरण के लिए श्री देवी पुराण यानी चित्तर मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 5वें सकंद पृष्ठ 414 पर लिखा है, वेद व्यास जी ने कहा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। वे देवी अर्थात श्री दुर्गा जी की पूजा करते थे। प्रत्येक गांव में श्री देवी का मंदिर बनवाने की उनकी प्रबल इच्छा थी। पाठक जन विचार करें, चारों वेदों में तथा इन्हीं वेदों के सारांश श्रीमद् भगवत गीता में कहीं पर भी देवी की पूजा करने का निर्देश नहीं है, तो सतयुग के ब्राह्मण क्या खाक विद्वान थे? वेदों के इसी श्री देवी पुराण के 7वें सकंद में पृष्ठ 562 563 पर श्री देवी जी ने राजा हिमालय से कहा था कि तू मेरी पूजा भी त्याग दे, यदि ब्रह्म प्राप्ति चाहता है तो, और सब बातों को त्याग कर केवल ओम नाम का जाप कर, यह ब्रह्म का मंत्र है, इससे ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। वह ब्रह्म ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। पाठक जन आसानी से समझेंगे कि जब सतयुग के ब्राह्मणों का यह ज्ञान तथा साधना थी, तो वर्तमान के ब्राह्मणों को क्या ज्ञान होगा। इसी श्री देवी पुराण की 5वें सकंद में पृष्ठ 414 पर यह भी लिखा है कि सतयुग में जो राक्षस समझे जाते थे, वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं है, जो परमात्मा अर्थात ब्रह्म के लिए प्रयत्नशील है, वही ब्राह्मण कहलाता है।
चाहे किसी भी जाति का हो। वर्तमान में परंपरागत ब्राह्मण कम है, संत रूप में ब्रह्म ज्ञान देने वाले अधिक हैं। जो ब्राह्मण अर्थात मार्गदर्शक गुरु कहलाते हैं और तत्व ज्ञानहीन है, इसलिए कहा है कि तत्वदर्शी गुरु के बिना किसी को वेदों के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान नहीं हुआ। जिस कारण से वेदों को पढ़ते थे परंतु साधना वेद विरुद्ध करते थे। वेदों व गीता में तीनों देवताओं यानी श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की पूजा करना निषेध है। सर्व हिंदू समाज ज्ञानहीन संतों द्वारा इन्हीं तीनों देवताओं पर केंद्रित कर रखा है। श्री देवी दुर्गा तथा विष्णु जी शिव जी की भक्ति कर तथा करा रहे हैं। पेज नंबर 40। पहले से ही यह लोक वेद का ज्ञान चला आ रहा है जो आज मेरे सामने दीवार बनकर खड़ी है। मैं शास्त्रोक्त ज्ञान बताता हूँ, प्रोजेक्टर पर दिखाता हूँ, परंतु पहले के अज्ञान को सत्य मानकर सत्य को आंखों देखकर भी विश्वास नहीं कर रहे, विरोध करते हैं, जेल में भिजवा देते हैं। सूक्ष्म वेद में कहा है कि गरीब वेद पढ़े पर भेद न जाने, वाच्य पुराण 18, पत्थर की पूजा करें बिसरे सृजनहारा। भावार्थ है कि वेद तथा 18 पुराणों को पढ़ते हैं और मूर्ति की पूजा करते हैं। वेदोक्त सर्व के सृजनहार परम अक्षर ब्रह्म को भूल गए हैं। अन्य प्रभुओं की पूजा करके उस परम शक्ति तथा सनातन परम धाम अर्थात परमेश्वर के उस परम पद से वंचित रह जाते हैं जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि गुरुवा गाम बिगाड़े संतो गुरुवा गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव के ला दिए फिर जड़े नहीं जाड़े। भावार्थ है कि वेद ज्ञानहीन तत्व ज्ञान से अपरिचित गुरुओं ने गांव गांव में शास्त्र विरुद्ध ज्ञान व भक्ति का अज्ञान सुनाकर उनको इतना भ्रमित कर दिया कि वे अब समझाए से भी शास्त्र विरुद्ध साधना को त्यागने के लिए तैयार नहीं होते। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने से न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न सुख प्राप्त होता है और न गति होती है, अर्थात व्यर्थ साधना है। दूसरी ओर आप जी ने चुनक ऋषि की कथा में पढ़ा कि ऋषि चुनक जी को सिद्धियां प्राप्त हो गई। पाठकों को यह समझना है कि सिद्धि भक्ति का बाई प्रोजेक्ट है। जैसे जौ का भी भूस यानी तूड़ा होता है जिसमें तुस बहुत होते हैं, पशु खाता है तो मुख में जख्म कर देते हैं। यह सिद्धि प्राप्त होती है काल ब्रह्म की भक्ति से जो चुनक ऋषि जी को प्राप्त हुई। जो शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करने से सिद्धि प्राप्त होती है वह गेहूं का भूस समझें जो पशुओं के लिए उपयोगी तथा खाने में सुगम होता है। भावार्थ है कि शास्त्र विधि अनुसार साधना न करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती है वे साधक को नष्ट करती है, क्योंकि अज्ञानतावश ऋषि जन उनका प्रयोग करके किसी की हानि कर देते हैं। किसी को आशीर्वाद देकर अपनी भक्ति की शक्ति जो ओम नाम के जाप से होती है उसको समाप्त करके फिर से खाली हो जाते हैं। जैसे चुनक ऋषि जी ने मानदाता चक्रवर्ती राजा की 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, अपनी भक्ति की सिद्धि भी खो दी। सूक्ष्म वेद में कहा है कि गरीब 72 शोणी ख करी, चुनक ऋषि वर एक, दे धारे जोरा फिरे, सब ही काल के भेष। भावार्थ है ऋषियों ने सर्वश्रेष्ठ ऋषि चुनक जी ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। ये दिखाई तो देते हैं महात्मा, लेकिन जब इनसे पाला पड़ता है तो ये निकलते हैं सर्प जैसे। जरा सी बात पर श्राप दे देना, किसी से बेमतलब पंगा ले लेना इनके लिए आम बात होती है। पेज नंबर 41। एक दुर्वासा नाम के काल ब्रह्म के पुजारी थे। वे चले जा रहे थे। रास्ते में एक अप्सरा सुंदर मोतियों की माला पहने हुए थी। ऋषि दुर्वासा ने कहा कि यह माला मुझे दे। देव परी को पता था कि ये ऋषि तो सर्प जैसे हैं, यदि मना कर दिया तो श्राप दे देती हैं। उस अप्सरा ने तुरंत माला गले से निकाली और ऋषि को आदर के साथ थमा दी। दुर्वासा ऋषि ने वह माला सिर पर बालों के जूड़े में डाल ली, चला जा रहा था। आगे से सवरक का राजा इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठा आ रहा था। उसके आगे आगे अप्सराएं
तथा गंधर्व जन गाते बजाते चल रहे थे और भी करोड़ों देवी देवता साथ साथ सम्मान में चल रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने माला अपने सिर से उठाकर इंद्र की ओर फेंक दी। इंद्र ने वह माला हाथी की गर्दन पर रख दी। हाथी ने वह माला अपने सूंड से उठाकर जमीन पर फेंक दी। जैसे इंद्र को कोई भक्त या देव कोई भी फूल माला भेंट करता था तो इंद्र उसको बाद में हाथी की गर्दन पर रख देता था। जब इंद्र हाथी पर बैठा हो उसी हाथी से उठाकर नीचे फेंक देता था। हाथी ने उसी रूटीन यानी उसी भाव में वह माला नीचे फेंक दी थी। इस बात से ऋषि दुर्वासा कुपित हो गए और बोले कि हे इंद्र, तेरे को राज्य का अभिमान है, मेरे द्वारा दी गई माला का तूने अनादर किया है। मैं श्राप देता हूं कि तेरा सर्व राज्य नष्ट हो जाए। देवराज इंद्र एकदम कांपने लगा और बोला कि हे विप्र, मैंने आपकी माला को आदर से ग्रहण करके हाथी के ऊपर रखा था। हाथी ने अपनी औपचारिकता वश नीचे डाल दी। मुझे क्षमा करें। बार बार करबद्ध होकर हाथी से नीचे उतरकर दंडवत प्रणाम करके भी क्षमा याचना इंद्र ने की, परंतु दुर्वासा ऋषि नहीं माने और कहा कि जो मैंने कह दिया वह वापिस नहीं हो सकता। कुछ ही समय में इंद्र का सर्वनाश हो गया, स्वर्ग उजड़ गया। एक बार ऋषि दुर्वासा जी द्वारका नगरी के पास जंगल में कुछ समय के लिए रुके। द्वारका वासियों को पता चला कि दुर्वासा जी अपनी नगरी के पास आए हैं। ये त्रिकालदर्शी महात्मा हैं, सिद्धि युक्त ऋषि हैं। द्वारका वासी श्री कृष्ण से अधिक शक्तिशाली किसी को नहीं मानते थे। श्री कृष्ण के पुत्र श्री प्रद्युम्न सहित कई यादवों ने योजना बनाई कि सुना है दुर्वासा जी त्रिकालदर्शी हैं, मन की बात भी बता देते हैं, अंतर्यामी हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं। यह विचार करके प्रद्युम्न को गर्भवती स्त्री का सवांग बनाकर 10-12 व्यक्ति साथ चले। एक व्यक्ति को उसका पति बना दिया। दुर्वासा जी के पास जाकर कहा कि हे ऋषि जी, इस स्त्री पर परमात्मा की कृपा बहुत दिनों पश्चात हुई है। इसको गर्भ रहा है, यह इसका पति है। ये दोनों उतावले हैं कि हमें पता चले कि गर्भ में लड़का है या कन्या। आप तो अंतर्यामी हैं, कृपया बताएं। उन्होंने प्रद्युम्न के पेट पर एक छोटी कढ़ाई बांध रखी थी। उसके ऊपर रुई का लोगड़ तथा पुराने वस्त्र बांधकर गर्भ बनाकर रखा था। ऊपर स्त्री वस्त्र पहना रखे थे। पेज नंबर 42। ऋषि दुर्वासा जी ने दिव्य दृष्टि से देखा और जाना कि ये मेरा मजाक करने आए हैं। दुर्वासा ऋषि जी ने कहा कि इस गर्भ से यादव कुल का नाश होगा। इतना कहकर क्रोधित हो गए। सर्व व्यक्ति वहां से खिसक गए। नगरी में यह बात आग की तरह फैल गई कि ऋषि दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया है कि यादवों का नाश होगा। उनको विश्वास था कि हमारे साथ सर्वशक्तिमान भगवान अखिल ब्रह्मांड के नायक श्री कृष्ण हैं। दुर्वासा के श्राप का प्रभाव हम पर नहीं हो पाएगा। फिर भी कुछ बुद्धिमान यादव इकट्ठे होकर श्री कृष्ण जी के पास गए तथा ऋषि दुर्वासा से किया बच्चों का मजाक तथा ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए श्राप का वृत्तांत बताया। सर्व वार्ता सुनकर श्री कृष्ण जी ने कुछ देर सोचकर कहा कि उन बच्चों को साथ लेकर दुर्वासा जी के पास जाओ और क्षमा याचना करो। दुर्वासा के पास गए, क्षमा याचना की, परंतु दुर्वासा ने कहा कि जो मैंने बोल दिया वह वापिस नहीं हो सकता। सर्व व्यक्ति फिर से श्री कृष्ण जी के पास गए तथा सर्व बात बताई। द्वारका में भोजन भी नहीं बना। सर्व नगरी चिंतित में डूब गए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि चिंता किस बात की, जो वस्तु गर्भ रूप में प्रयोग की थी उन्हीं से तो हमारा विनाश होना तय है। ऐसा करो, कपड़ों तथा रुई को जलाकर तथा लोहे की कढ़ाई को पत्थर पर घिसा घिसा कर प्रभास क्षेत्र यानी यमुना नदी के किनारे एक स्थान का नाम है, मैं यमुना नदी में डाल दो। वहीं बैठकर घिसाओ। वहीं चूरा दरिया में डाल दो। वहीं पर रॉक पानी में डाल दो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। जब गर्भ की वस्तुएं ही नहीं रहेंगी तो हमारा नाश कैसे होगा। यह बात द्वारिका वासियों को अच्छी लगी और अपने को संकट मुक्त माना। श्री कृष्ण जी के आदेशानुसार सब किया गया। कढ़ाई का एक कड़ा पूरी तरह नहीं घिस पाया। उसको वैसे ही यमुना नदी में फेंक दिया। वह एक मछली
न चमकीले खाद्य पदार्थ जानकर खा लिया। उस मछली को बालिया नामक भील ने पकड़ लिया। जब मछली को काटा तो उससे निकली धातु की जांच करने के पश्चात उसको अपने तीर को आगे के हिस्से में विषय युक्त करवाकर लगवा लिया। उसे सुरक्षित रख लिया। जो कढ़ाई का लोहे का चूरा पानी में डाला था वह लंबे सरकंडे जैसे घास के रूप में यमुना नदी के किनारे किनारे पर उग गया। कुछ समय उपरांत द्वारिका नगरी में उत्पात मचने लगा। छोटी सी बात पर एक दूसरे का कत्ल करने लगे। आपस में वैर विरोध बढ़ गया। नगर के लोगों की यह दशा देखकर नगरी के गणमान्य व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण जी के पास गए और जो कुछ भी नगरी में हो रहा था बताया और कारण तथा समाधान श्री कृष्ण जी से जानने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि श्री कृष्ण जी यादव तथा पांडवों के आध्यात्मिक गुरु थे। संकट का निवारण गुरुदेव से ही कराया जाता है। श्री कृष्ण जी ने कारण बताया कि दुर्वासा ऋषि का श्राप फल रहा है। समाधान है कि सर्व नर यादव चाहे आज का जन्मा भी लड़का क्यों न हो, सब प्रभास क्षेत्र में जहां पर उस कढ़ाई का चूर्ण डाला था जाकर यमुना में स्नान करो, तुम शराब मुक्त हो जाओगे। सर्व द्वारकवासियों ने श्री कृष्ण जी के आदेश का पालन किया। सर्व नर यादव प्रभास क्षेत्र में श्राप मुक्त होने के उद्देश्य से स्नान करने के लिए चले गए। पेज नंबर 43। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण सर्व यादव समूह बनाकर इकट्ठे हो गए। पहले स्नान किया कि श्राप मुक्त होने के पश्चात हो सकता है कि आपसी मन मुटाव दूर हो जाए, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले सबने स्नान किया, फिर आपस में गाली गलौज शुरू हुआ। फिर उस घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे। जो घास लोहे की कढ़ाई के चूर्ण से उगा था वह तलवार जैसा कार्य करने लगा। सरकंडे को मारते ही सिर धड़ से अलग होकर गिरने लगा। इस प्रकार सर्व यादव आपस में लड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। कुछ 200-400 शेष रहे थे। उसी समय श्री कृष्ण जी भी वहीं पहुंच गए। उन्होंने भी उस घास को उखाड़ा, उसके लोहे के मुसल बन गए। शेष बचे अपने कुल के व्यक्तियों को स्वयं श्री कृष्ण जी ने मौत के घाट उतारा। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। इतने में देव योग से वह बालिया नामक भील, जिसने उस लोहे की कढ़ाई के कड़े का विषाक्त तीर बनवाया था, उसी तीर को लेकर शिकार की खोज में उस स्थान पर आ गया जहां पर श्री कृष्ण जी विश्राम कर रहे थे। श्री कृष्ण जी के दाएं पैर के तलवे में पद्म बना था। उसमें 100 वाट के बल्ब जैसी चमक थी। वृक्ष की झुरमट नीचे तक लटक थी। उसके बीच से पद्म की चमक स्पष्ट नहीं दिख रही थी। बालिया भील ने सोचा कि यह हिरण की आंख दिखाई दे रही है, इसलिए तीर चला दिया। हिरण को मारने के उद्देश्य से जब तीर श्री कृष्ण जी के पैर में लगा तो श्री कृष्ण जी ने कहा, मर गया रे, मर गया। बालिया भील को आभास हुआ कि तीर किसी व्यक्ति को लग गया। दौड़ कर गया तो देखा द्वारिकाधीश मारे दर्द के तड़फ रहे थे। बालिया भील ने कहा कि हे महाराज, मुझसे धोखे से तीर चल गया। आपके पैर की चमक को मैंने हिरण की आंख जानकर तीर मार दिया। मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो महाराज। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तेरे से कोई गलती नहीं हुई है। यह तेरा और मेरा पिछले जन्म का लेन देन है, वह मैंने चुका दिया है। तू त्रेता युग में सुग्रीव का भाई बाली था, मैं रामचंद्र पुत्र दशरथ था। मैंने भी तेरे को वृक्ष की ओट लेकर धोखे से मारा था, वह अदला बदला पूरा किया है। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि के श्राप से सर्व यादव कुल का नाश हुआ। जो वर्तमान में यादव हैं, ये वो हैं जो उस समय माताओं के गर्भ में थे, बाद में उत्पन्न हुए थे। सूक्ष्म वेद में लिखा है, गरीब दुर्वासा को पे तहां, समझ न आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे, मची रुदुर की कीच। सरलार्थ, दुर्वासा ने बच्चों के मजाक को इतनी गंभीरता से लिया कि उनके कुल का नाश करने का श्राप दे दिया। उस नीच दुर्वासा ने यह भी नहीं सोचा कि यह अनर्थ हो जाएगा। बात कुछ भी नहीं थी। दुर्वासा नीच ऋषि ने इतना जुल्म कर दिया कि 56 करोड़ यादव कट कर मर गए और रक्त के बहने से कीचड़ बन गया। पेज नंबर 44। इसी प्रकार चुणक ऋषि ने बेमतलब
पंगा लेकर मानधाता राजा की 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। एक कपिल नाम के ऋषि थे जिनको भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार भी माना जाता है। वे तपस्या कर रहे थे। एक सगड़ राजा था, उसके 60,000 पुत्र थे। किसी ऋषि ने बताया कि यदि एक तालाब, एक कुआं, एक बगीचा बना दिया जाए तो एक अश्वमेघ यज्ञ जितना फल मिलता है। राजा सगड़ के लड़कों ने यह कार्य शुरू कर दिया। समझदार व्यक्तियों ने उनसे कहा कि आप ऐसे जगह जगह तालाब, कुएं, बगीचे बनवाओगे तो पृथ्वी पर अन्न उत्पन्न करने के लिए स्थान ही नहीं रहेगा। किसी राजा ने विरोध किया तो उससे लड़ाई कर ली। उन राजा सगड़ की लड़कों ने एक घोड़ा अपने साथ लिया। उसके गले में पत्र लिखकर बांध दिया कि यदि कोई हमारे कार्य में बाधा करेगा, वह इस घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। उन सिरफिरों से कौन टक्कर ले। पृथ्वी देवी भगवान विष्णु जी के पास गई। एक गाय का रूप धारण करके कहा कि हे भगवान, पृथ्वी पर एक सगड़ राजा है। उसके 60,000 पुत्र हैं। उनको ऐसी सिरड़ उठी है कि मेरे को खोद डाला, वहां मनुष्यों के खाने के लिए अन्न भी उत्पन्न नहीं हो सकता। भगवान विष्णु ने कहा, तुम जाओ, वे अब कुछ नहीं करेंगे। भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को बुलवाया और समझाया कि राजा सगड़ के 60,000 लड़के यज्ञ कर रहे हैं। यदि उनकी 100 यज्ञ पूरी हो गई तो तुम्हारी इंद्र गद्दी उनको देनी पड़ेगी। समय रहते कुछ बनता है तो कर ले। इंद्र ने हलकारे अर्थात अपने नौकर भेजे, उनको सब समझा दिया। रात्रि के समय राजा सगड़ के पुत्र सोए पड़े थे। घोड़ा वृक्ष से बांध रखा था। उन देवराज के फरिश्तों ने घोड़ा खोलकर कपिल तपस्वी की जांघ पर बांध दिया। कपिल ऋषि वर्षों से तपस्या कर रहा था, जिस कारण से उसका शरीर अस्थि पिंजर जैसा हो गया था। आसन पद्म लगाए हुए था। टांगे पतली पतली थी, जैसे वृक्ष की जड़ों की मिट्टी वर्षा के पानी से बह जाती हैं और जड़ों के बीच में 6-7 इंच का अंतर यानी गैप हो जाता है। ऋषि कपिल जी की टांगे ऐसी थी। इंद्र के हलकारों ने घोड़े को टांगों के बीच के रास्ते में से जांग के पास रस्से से बांध दिया। राजा के लड़कों ने सुबह उठते ही घोड़ा देखा। उसकी खोज में युद्ध करने की तैयारी करके 60,000 का लंगार चल पड़ा। घोड़े के पद चिन्हों के साथ साथ कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए। घोड़े को बंधा देखकर सगड़ राजा के पुत्रों ने ऋषि की ही कोख में यानी दोनों बाजुओं के नीचे कोख को हरियाणवी भाषा में हींग कहते हैं, बाले चुभो दिए। कपिल ऋषि की पलकें इतनी लंबी बढ़ चुकी थी कि जमीन पर जा टिकी थी। ऋषि को पीड़ा हुई तो क्रोधवश पलकों को हाथों से उठाया। आंखों से अग्नि बाण छुटे। 60,000 सगड़ के पुत्रों की सेना की पुली सी बिछ गई, अर्थात 60,000 सगड़ के बेटे मरकर ढेर हो गए। सूक्ष्म वेद में कहा है कि 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। जय परमेश्वर की करें भक्ति तो अजर अमर हो जाए। 72 छोणी खा गया चुनक ऋषि वर एक, दे दारे जोरा फिरै सभी काल के भेष। दुर्वासा को पे तहाँ समझ न आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे मची रुधिर की कीच। पेज नंबर 45। भावार्थ, कपिल मुनि जी, चुनक मुनि जी तथा दुर्वासा मुनि जी संसार में कितने प्रसिद्ध हैं। ये सब काल ब्रह्म की भक्ति करने वाले भेषधारी ऋषि हैं। ये चलती फिरती मौत थी। चलती फिरती मनुष्य रूप में घाल है, यानी घाल एक मिट्टी के छोटे मटके को तांत्रिक विद्या से आकाश में उड़ाकर दुश्मन पर छोड़ता है। उससे बहुत हानि होती है। गलती से बोले प्राणी इनको महान आत्मा मानते हैं। ये सब ज्ञानी आत्मा थे। ये सब उदार हृदय के थे। इन्होंने परमात्मा प्राप्ति के लिए, अपना कल्याण कराने के लिए तन मन धन अर्पित कर दिया, परंतु तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण इनको काल ब्रह्म को एक समर्थ प्रभु मानकर गलती की और
उसी की साधना ओम नाम के जाप के साथ तथा अधिक अठ योग समाधि के द्वारा की, जिससे परमात्मा प्राप्ति तो है ही नहीं, उल्टा हानि होती है, क्योंकि यह साधना शास्त्र विरुद्ध है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी साधना व्यर्थ है। वे उदार आत्माएं इसी कारण काल ब्रह्म की अनुत्तम गति में स्थित रही हैं। गीता अध्याय 17 श्लोक 5-6 में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं और दंभ अहंकार से युक्त, कामना आसक्ति अभिमान से युक्त है, यानी गीता अध्याय 17 श्लोक 5 से शरीर में स्थित सर्व कमलों में देव शक्तियों तथा पूर्ण परमात्मा तथा मुझे भी कृश करने वाले अर्थात कष्ट देने वाले अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव के जान, यानी गीता अध्याय 17 श्लोक 6। यही प्रमाण गीता अध्याय 16 श्लोक 17 से 20 में है। वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित पूजन करते हैं, यानी गीता अध्याय 16 श्लोक 17। अहंकार, बल, घमंड, कामना, क्रोध आदि के वश और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझसे द्वेष करने वाले होते हैं, यानी गीता अध्याय 16 श्लोक 18। उन द्वेष करने वाले पाप चीर क्रूर कर्मी जो वचन से करोड़ों व्यक्तियों की हत्या करने वाले नराधमों अर्थात नीच मनुष्यों को मैं संसार में बार बार आसुरी अर्थात राक्षसी योनियों में ही डालता हूँ, यानी गीता अध्याय 16 श्लोक 19 से। पेज नंबर 46। सूक्ष्म वेद में भी इन्हें नीच कहा है। दुर्वासा कोपे तहाँ समझ न आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे मची रुदुर की कीच। हे अर्जुन, वे मूर्ख मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म मरण में आसुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं अर्थात घोर नरक में गिरते हैं, यानी गीता अध्याय 17 श्लोक 20 से। उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी साधना से होने वाली गति को भी इसलिए अनुत्तम अर्थात घटिया बताया है। कहा है कि गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि चौथी प्रकार के ज्ञानी साधक हैं, वे सभी हैं तो उदार, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति के लिए अपने शरीर के नष्ट होने की भी परवाह नहीं की और हजारों वर्ष भूखे प्यासे साधनार्थ करते रहे, परंतु तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण वे सभी मेरी अनुत्तम अर्थात घटिया गति अर्थात परम साधना से होने वाले मोक्ष जो ऊपर ऋषियों को हुआ उसमें स्थित रहे, यानी जन्म मरण 84 लाख योनियों के चक्कर वाली गति में रह गए, यानी गीता अध्याय 7 श्लोक 18 से। निष्कर्ष, चुनक ऋषि, दुर्वासा ऋषि तथा कपिल ऋषि ने जो ओम नाम जाप किया उसकी भक्ति के सबल रूप से कुछ समय ब्रह्मलोक में जाएंगे, वहां भक्ति समाप्त करके फिर पृथ्वी पर राजा बनेंगे, क्योंकि सूक्ष्म वेद में लिखा है तब से राज मद मानम, जन्म तीसरे शुक्र सवानम। फिर कुत्ता गधा बनेंगी, फिर नरक जाएंगे। जब कुत्ते बनेंगे तब इनके सिर में कीड़े पड़ेंगे। जो व्यक्ति इनके श्राप से मरे थे उनका पाप इनको भोगना पड़ेगा। कीड़े इनका मांस चुन चुन कर खाएंगे। इसलिए गीता में भी ऐसे साधकों के विषय में जो बताया है वो आप जी ने ऊपर पढ़ लिया। उपरोक्त कथाओं का सारांश। नंबर 1, ब्रह्म साधना अनुत्तम है। नंबर 2, तीन ताप को श्री कृष्ण जी भी समाप्त नहीं कर सके। श्राप देना तीन ताप में आता है। दुर्वासा के श्राप के शिकार स्वयं श्री कृष्ण सहित सर्व यादव भी हो गए। नंबर 3, श्री कृष्ण जी ने श्राप मुक्त होने के लिए यमुना में स्नान करने के लिए कहा। यह समाधान बताया था, उससे श्राप नाश तो हुआ नहीं, यादवों का नाश अवश्य हो गया। विचार करें, जो अन्य संत
या ब्राह्मण जो ऐसे स्नान या तीर्थ करने से संकट मुक्त करने की राय देते हैं वे कितनी कारगर हैं, अर्थात व्यर्थ हैं, क्योंकि जब भगवान त्रिलोकीनाथ द्वारा बताए समाधान यमुना स्नान से कुछ लाभ नहीं हुआ तो अन्य टपुंजियों, ब्राह्मणों व गुरुओं द्वारा बताए स्नान आदि स्नानार्थ से कुछ होने वाला नहीं है। पेज नंबर 47। नंबर 4, पहले श्री कृष्ण जी ने दुर्वासा के श्राप से बचाव का तरीका बताया था। उस कढ़ाई को घिसाकर चूर्ण बनाकर प्रभास क्षेत्र में यमुना नदी में डाल दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बांस भी रह गया, 56 करोड़ यादवों की बांसुरी भी बज गई। सज्जनों, वर्तमान में बुद्धिमान मानव है, शिक्षित है, मेरे द्वारा यानी संत रामपाल दास द्वारा बताए ज्ञान को शास्त्रों से मिलाओ, फिर भक्ति करके देखो क्या कमाल होता है। प्रसंग आगे चलाते हैं। नंबर 1, तीनों गुणों यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी की भक्ति करना व्यर्थ सिद्ध हुआ। नंबर 2, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म की भक्ति स्वयं गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुत्तम बताई है। उसने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में उस परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाने को कहा है। यह भी कहा है कि उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। नंबर 3, गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में संसार रूपी वृक्ष का वर्णन है तथा तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है। संसार रूपी वृक्ष के सब हिस्से, जड़ कौन परमेश्वर है, तना कौन प्रभु है, डार कौन प्रभु है, शाखाएं कौन कौन देवता हैं, पात रूप संसार बताया है। इसी अध्याय 15 श्लोक 16 में स्पष्ट किया है कि नंबर 1, क्षर पुरुष यानी यह 21 ब्रह्मांड का प्रभु है। इसे ब्रह्म, काल ब्रह्म, ज्योति निरंजन भी कहा जाता है। यह नासवान है, हम इसके लोक में रह रहे हैं, हमें इसके लोक से मुक्त होना है तथा अपने परमात्मा कबीर जी के पास सतलोक में जाना है। नंबर 2, अक्षर पुरुष, यह 7 संग ब्रह्मांडों का प्रभु है, यह भी नासवान है, हमने इसके 7 संग ब्रह्मांडों के क्षेत्र से होकर सत्यलोक जाना है, इसलिए इसका टोल टैक्स देना है। बस इससे हमारा इतना ही काम है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारते च लोक त्रयम आविश्य विभृति अव्यय ईश्वर। सरलार्थ, गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में कहे 2 पुरुष, एक क्षर पुरुष दूसरा अक्षर पुरुष है, इन दोनों से अन्य है उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम, उसी को परमात्मा कहते हैं जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। यानी गीता अध्याय 15 श्लोक 17, गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 में भी स्पष्ट किया है कि सर्वगतम ब्रह्म अर्थात सर्वव्यापी परमात्मा जो सच्चिदा घन ब्रह्म है उसे वासुदेव भी कहते हैं, जिसके विषय में गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा है। पेज नंबर 48। वही सदा यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित है अर्थात इष्ट रूप में पूज्य है। सूक्ष्म वेद की वाणी में जो परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी ने संत गरीब दास जी यानी गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा प्रांत वाले को तत्व ज्ञान दिया था। मन तू चली रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर, कोटि जन्म तो है मरता हो गई, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर शुकर खर भया बोरे, कौवा हंस बुगारे, कोटि जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर हांड्या, मिला ना निर्गुण रासा, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुरकू जाकर बहुर अब उठा आया, असंख्य जन्म तोहे मरते होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न देह दरे रे, दो जख बहिषत सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, 3 लोक से त्रिपत नाही, यह मन भोगी खसिया, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद बिन मिले पद समाना,
चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से, मिले राम अविनाशी। सूक्ष्म वेद की वाणी का सरलार्थ, आत्मा अपने साथी मन को अमर लोक के सुख तथा इस काल ब्रह्म के लोक के दुख को बताकर सुख के सागर रूपी अमर लोक यानी सत्यलोक में चलने के लिए प्रेरित कर रही है। काल ब्रह्म के लोक यानी 21 ब्रह्मांडों में रहने वाले प्राणी को क्या क्या कष्ट होते हैं, पहले यह जानकारी बताई है। कहा है कि काल के लोक का अटल विधान है कि जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर जाता है उसका जन्म निश्चित है। प्रमाण गीता जी में देखे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 22 में इस प्रकार कहा है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त करता है। गीता अध्याय 2 श्लोक 27। क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इसलिए बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता शास्त्र से स्पष्ट हुआ कि काल के लोक का अटल नियम है कि जन्म तथा मृत्यु सदा बने रहेंगे। जैसे गीता अध्याय 2 श्लोक 12 में भी गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, तू मैं तथा ये सर्व राजा लोग पहले भी जन्मे, ये आगे भी जन्मेंगे। पेज नंबर 49। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता ने यह भी स्पष्ट किया है कि मेरी उत्पत्ति को न तो ऋषि जन जानते हैं न देवता जानते हैं, क्योंकि ये सर्व मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 15 में कहा है कि माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखाल्यम आशास्वतम न आपनुवंती महात्मा न संसिदम परमाम गता। अनुवाद। गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मुझे प्राप्त होकर तो दुखों के घर व नाशवान संसार में पुनर्जन्म है। महात्मा जन जो परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। विशेष पाठक जनों से निवेदन है कि मुझ यानी लेखक संत रामपाल दास से पहले सर्व अनुवादकों ने गलत अनुवाद किया है। लिखा है कि गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। विचार करें, पहले लिखे अनेकों गीता के श्लोकों में आप जी ने पढ़ा कि गीता ज्ञानदाता ने स्वयं कहा है कि मेरे तथा तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, फिर भी इस श्लोक का यह अर्थ करना कि मुझे प्राप्त महात्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, गीता की यथार्थता के साथ खिलवाड़ करना तथा अर्थों का अनर्थ करना मात्र है। फिर गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि गीता अध्याय 18 श्लोक 62, हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 15 श्लोक 4। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात उनका पुनर्जन्म कभी नहीं होता। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की परवर्ती विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है तथा जिससे सर्व प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, उसी आदि नारायण की भक्ति करो। यही प्रमाण गीता अध्याय 18 श्लोक 46 में भी है। गीता अध्याय 18 श्लोक 46। गीता ज्ञानदाता ने बताया है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, अर्थात जिसकी शक्ति से उत्पन्न होकर स्थित है, उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की शरण अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा अर्थात अपने सांसारिक कार्य करते हुए
पूजा करके मानव परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। सत साहिब जी, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो देखने व सुनने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी।